अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील और आज है हमारी क्लास नंबर 11 एक्सेल की। कल की क्लास में हमने एक्सेल को कवर कर लिया था, वाइंड अप कर लिया है, सारा कंप्लीट हमारा हो गया है। आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको 2-3 फार्मूले करके दिखाऊंगा, ठीक है। 2-3 हमने पढ़ लिए हैं, 2-3 जो न्यू है, ठीक है, वो हम करके देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे, परफॉर्म करके देखेंगे कि उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं हम जब जॉब के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे या जो भी है उस पे उसको कैसे हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास इसी के बारे में आई होप हम जल्दी इसको एक्सेल को कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे। आज की या कल की क्लास हमारी लास्ट होगी। उसके बाद हम मूव करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ इंशाल्लाह। और लेट्स स्टार्ट। ये हमारी एक्सेल की शीट है, ठीक है। और आज के जो हमने फार्मूले पढ़ने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सम का फार्मूला हमने पहले देखा हुआ है, वो भी थोड़ा सा हम दोबारा भी कर लेंगे। एवरेज का भी हम करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट का करेंगे, सम इफ का करेंगे, इफ़ का हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद वी लुकअप का करेंगे। आज ये 6 फार्मूले हमने परफॉर्म करके देखने हैं, ठीक है। और आप इधर से इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। इधर से आप स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं। सबसे पहले मैं डाटा ऐड कर लेता हूँ। डाटा बेसिकली मैं एक डिपार्टमेंट स्टोर का, ये कह सकते हैं किसी स्टोर का करना चाहता हूँ, या शॉप का कोई कर लेते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर एक्सेसरीज़ के बारे में कर लेता हूँ। इनवॉइस, इधर मैं लिख लेता हूँ इनवॉइस नंबर, आगे 1 2, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये सबसे पहली क्लास है, आई होप आपको पता होगी। ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं इधर थोड़ी सी वैल्यू ले लेता हूँ। ये मैंने 4 ही वैल्यू ली हैं, आप इससे ज़्यादा जो भी होगी वो ले सकते हैं। प्रोडक्ट ले लेते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट है, और उनकी सेल्स ले लेते हैं, कितनी सेल्स और कौन कौन सी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट मैं ऐड करता हूँ इधर। जैसे मैं माइक ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हैंड फ्री ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फ़ोन, उसके बाद चार्जर, ये चीज़ें मैंने कुछ ऐड की हैं। उसके बाद इनकी सेल्स लिख लेते हैं, कितनी कितनी सेल हुई है, या कितने कितने पीसीस कह सकते हैं सेल हुए हैं, या पेंडिंग पड़े हैं। जो भी आप रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से उसको बना सकते हैं। मैंने ये डाटा ऐड कर लिया है, थोड़ा सा ही ऐड किया है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि नज़र आए, और इसकी थोड़ी सी स्पेस, ठीक है। इसको मिनट में कर लेते हैं और इसका बॉर्डर लगा लेते हैं, लाल बॉर्डर। अब उसके बाद सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है वो है सम का। सम करने का मैंने आपको बताया था फार्मूला लगा के, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। टोटल लिख लेते हैं इधर। अब उसके बाद इधर मैंने इसका टोटल करना है, इक्वल सम ब्रैकेट, और इसकी रेंज बतानी है, किसको आपने सम करना है। ये हो गया, इंटर करें तो ये आपको सम दे देगा, ठीक है। ये सम सिंपल ही है। उसके बाद एवरेज आ जाती है। एवरेज भी हम इधर ही फाइंड कर लेते हैं। एवरेज कहते हैं कि हमने देखना है कि ये सेल्स जो हमारी हुई है, ये जितनी भी सेल हुई, इसकी एवरेज कितनी तादाद है जो हमारी डेली बेस पे सेल्स कितनी हो रही है। जैसे कि माइक जो है वो 45 पीसेस सेल हुए हैं, हैंड फ्री जो है वो 34 हुए हैं। ऐसे ही हमने ये एवरेज बतानी है हमारी टोटल जो शॉप की या जो स्टोर है उसकी टोटल जो एवरेज सेल है वो कितनी हुई है। अब इसका एवरेज का फार्मूला है, एवरेज लिख के आपने इसकी भी रेंज बतानी है, सेलेक्ट करनी है बस सिंपली, और ये आपको बता देगा कि 31.75 जो है आपकी एवरेज जो सेल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे पहले मैं रफ में इधर साइड पे कर रहा हूँ, आप जहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये प्रिंट करवाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, यही प्रिंट होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आप एक्सेल पे ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद ये डाटा वैलिडेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ये आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये एनी वैल्यू जो लिखा हुआ है इसके साथ जो एरो बटन है इसको आपने लिस्ट कर देना है। हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का पढ़ रहे हैं। इसे लिस्ट करने के बाद ये सोर्स जो है इधर आपने उसकी रेंज बतानी है। रेंज किसकी बतानी है, ये प्रोडक्ट्स जो है ना, ये वाला सारा कॉलम आपने सेलेक्ट कर लेना है। इधर रेंज खुद ब खुद ऐड हो जाएगी, डॉलर साइन भी खुद ही लग जाएगा। जितनी भी आपकी प्रोडक्ट होंगी, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 100 हो, 1000 हो, जितनी भी, वो सारी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, इंक्लूड हेडिंग प्रोडक्ट की भी। उसके बाद इसको ओके कर देना। अब जब आप ओके करोगे तो ये जो आपने सेल जिस पे फार्मूला डाटा वैलिडेशन का लगाया है उसके साथ ये छोटा सा एक एरो बटन आ जाएगा, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो आपको इधर शो होती जाएंगी, ठीक है। अभी तो आपको इसका ये अभी समझ आ रहा होगा कि ये सिर्फ एज ए माइक आ रहा है, या इधर से हम कुछ भी सिलेक्ट वो इधर आ ही जा रहा है।
इससे नेक्स्ट जो फार्मूला लगाऊंगा उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब उसके बाद जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट थी ये इसका फार्मूला हो गया। सम इफ़ का एक हमने काउंट इफ़ का फार्मूला भी पढ़ा था जिसमें हमने अटेंड शीट बनाकर देखी थी। आई होप आपको वो आता होगा। वो इसलिए मैंने इधर ऐड नहीं किया, काफ़ी लेंथी था। सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करके हम ये सेल एक इधर शो करवाना। ये मैंने 4 ही प्रोडक्ट ली थी। आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो लाखों की तादाद में, 100 की, 1000 की तादाद में भी हो सकती है। मैंने इसलिए कम लिया ताकि जल्दी समझ आ जाए। सम इफ ब्रैकेट। अब इसके बाद हमने रेंज बतानी है। ये हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स और ये जितना भी हमारा सेल है, इनवॉइस को नहीं ऐड करना, प्रोडक्ट और सेल बतानी है। यानी 2 चीज़ों की हमने रेंज सारी जो बॉक्स है सेलेक्ट करके बता देना है। ये रेंज बता दी है। अब उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला जो आपने जहाँ पे फार्मूला लगाया, ऊपर वाला नहीं, जिस पे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट का फार्मूला लगाया वो सेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद जो सेल वाला जो कॉलम है वो हमने सेलेक्ट कर देना है। ये रेंज उसने खुद ही ऐड कर दी। अब इंटर करना है। अब ये वो इधर जो भी आप इधर एरो वाला बटन है जो इस पर आप क्लिक करके आप प्रोडक्ट माइक पे क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा कि माइक की 45 आपकी सेल हुई है ऑटोमेटिक। ये सम इफ का फार्मूला ड्रॉप डाउन का आपस में कम्बिनेशन है। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा कर लेता हूँ ताकि नज़र आए, इसका भी और इसका भी। ठीक है, अब ये आप इसको कह सकते हैं ये आपकी सेल्स है। ठीक है, अब आप इधर से सिलेक्ट करें। मैं देखना चाहता हूँ कि चार्जर की सेल क्या हुई है, वो 25 है। अगर मैं इधर से चेंज भी करूँ या चार्जर और भी ऐड करता हूँ तो लेकिन हमें ये वाला फार्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड क्यों? क्योंकि हमने जो इधर जो भी दोनों में सेल में दिया हुआ है वो सिर्फ इधर तक है। अगर मैं इधर चार्जर से इसको चेंज करूँ 44 कर दूँ तो इधर वो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। ये भी सारी चीज़ें चेंज कर देगा क्योंकि हमने सेल का एड्रेस दिया हुआ है इसलिए वो चेंज करता है। अब ये माइक जो है 34 हो गया। अगर मैं इधर से माइक सेलेक्ट करूँगा तो वो अब हमें 34 ही शो करेगा। ये है ड्रॉप डाउन और सम इफ का फार्मूला आपस में कम्बिनेशन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इफ़ का फार्मूला। इफ़ का फार्मूला हमने रिज़ल्ट बना कर देखा था। ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड और भी इफ़ का काफ़ी यूज़ करके देखा था। इधर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। रिमार्क्स। अब हमने रिमार्क्स देना है कि एवरेज जो एज है ये वाली हमारी, अगर ये 33% से अबव है तो गुड आ जाए, अगर ये बिलो है तो पुअर आ जाए। अब ये मैंने सेलेक्ट किया। अब वो कहता है कि ग्रेटर दैन 33 आ जाए तो हमारे पास सॉरी अगर 33 से अबव आ रहा है तो हमारे पास रिमार्क्स जो आना चाहिए वो गुड आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर डबल कोटेशन लगा के उस नेक्स्ट कंडीशन वो पुअर लिख दें, डबल कोटेशन बंद करें। और ये आपको बता, अब ये 33 से अबव है। अगर मैं इधर से चेंज करता हूँ 66, ठीक है, ये 41 हो जाएगा। अगर मैं इधर से कम करता हूँ, इसको 11 करता हूँ, ये 33 से बिलो है तो ये भी पुअर आपको शो करवा देगा। मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, ये इसका सेल थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब मैं इसको अगर ज़्यादा करता हूँ, सेल ज़्यादा हो जाती है तो ये गुड आ जाएगा खुद ही। ये इफ़ का फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है वी लुकअप। वी लुकअप कहते हैं कि बेसिकली हमने इनवॉइस के हिसाब से अगर अपनी चीज़ें या प्रोडक्ट शो करवानी है तो वो कैसे कर सकते हैं। इक्वल वी लुकअप। ठीक है, ब्रैकेट शुरू। और अब भी आपने जैसे हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का किया था ना सेल सेलेक्ट, अब भी आपने ये सेल पहला ये सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो भी आपने करना है जिस पे आपने इनवॉइस का नंबर दे के अपनी लिस्ट चेक करनी है कि कितनी सेल या कितनी हुई है, जो भी है वो आप इधर बताएंगे। अब ये आ गया। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा सारा बॉक्स, जितना भी बॉक्स का मतलब है कि जितनी भी प्रोडक्ट इनवॉइस नंबर और उसके बाद प्रोडक्ट और सेल है जो सारा वो मैं सिलेक्ट करूँगा। रेंज वो खुद इधर ऐड कर देगा। उसके बाद अब हमने इनवॉइस के हिसाब से सेल्स को काउंट करना है तो हम ये मेरा थर्ड कॉलम होगा। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। जो बना हुआ है वो कॉलम काउंट करने, इधर से ना काउंट करने लग जाना। जो सिलेक्ट किया है वो वाला। अब मेरा जो सिलेक्टेड है वो 1 2 3 3 पे है थर्ड, तो मैं इधर 3 लिखूँगा और फिर कोमा और ब्रैकेट बार। अब ये एन ए इसलिए वो कह रहा है कि आपकी जो ये वाली सेल है ना वो खाली है, इधर कुछ ऐड करें। जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ इनवाइस नंबर 2 पे जो हमारी सेल कितनी हुई, मैं इधर 2 लिखूँगा और इंटर करूँगा तो वो बता देगा ये 11 हुई है। ठीक है, ये वी लुकअप का ये फार्मूला है। बाय इनवाइस आप करना चाहते हैं, अगर मैं 3 लिखूँ तो वो 3 नंबर वाली जो इनवाइस जो सेल है वो बता देगा 45। सेम सिमिलर ही है, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट का है वैसे ये तो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके यूज़ में भी काफ़ी आएगा ये, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। जैसे ये 3 है, अब इसको मैं 4 करके देखूँ तो ये नंबर 4 पे जो इनवॉइस है वो मुझे शो कर देगा कि वो 44 है। अगर मैं इधर से चेंज करता हूँ तो वो इधर से भी चेंज कर देगा, इधर से भी कर देगा, इधर से भी कर देगा, इधर से भी टोटल सारा कुछ चेंज करके वो आपको बता देगा कि जो आपने कंडीशंस दी थी वो ये आ रही हैं। ठीक है, ये फार्मूले थे, आप इसको अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपने खुद से एग्जांपल लेके आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा अपना कोई करना चाहते हैं जो आप डाटा लेके उसकी, ये 6 फार्मूले जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके हर जगह ये काम आएंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस भी करें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।